फिर हमने क्या देखा था इसके अंदर, जो फर्स्ट था टॉपिक वो कौन सा था, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, है ना। तो हम वैर, लेट और कॉन्स्ट यूज़ करके क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसका क्या होगा आउटपुट, आपके हिसाब से ए है, बी है और सी, मतलब स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा, 10 20 30 आ जाएगा। अब मान लो कि इसकी जगह प्लेस पे मैं लिखता हूँ वैर, या मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और या मैं लिखता हूँ लेट, तो क्या आएगा आंसर, 10 20 30 आ जाएगा। तो इस वाली प्लेस पर अगर मैं वैर लिखूँ, यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिख देता हूँ, तो क्या आएगा 10 20 30 आ जाएगा। तो काम हमारे एक ही है, क्या, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। उसके लिए हमारे पास में क्या है, 3 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो वैर, लेट और कॉन्स्ट में क्या कुछ एक डिफरेंसेस है, नहीं ये आपके कीवर्ड्स हैं, लिखना पड़ेगा। तो बेसिस क्या है किसका, डिफरेंस का, वैर, लेट और कॉन्स्ट के अंदर, है ना। तो फर्स्ट हमने देखा था स्कोप, सेकंड हमने देख लिया था रीडिक्लेरेशन, है ना। तो आपका जो स्कोप है उसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये 2 लाइंस जो है वो आप ध्यान रखना कि वैर स्कोप इज फंक्शन लेवल नॉट ब्लॉक लेवल, लेट स्कोप इज बोथ फंक्शन लेवल एंड ब्लॉक लेवल। अब ब्लॉक लेवल क्या होता है और फंक्शन लेवल क्या होता है, मैंने जब ये क्रिएट किया तो ये क्या है, ब्लॉक लेवल, और जब मैंने ये क्रिएट किया, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने कोई भी वेरिएबल बनाया, यहाँ पर मैं जो भी वेरिएबल क्रिएट करूँगा वो कौन सा होगा, मेरा फंक्शन लेवल में होगा, मेरा फंक्शन लेवल में होगा, है ना। ये आपका ब्लॉक, ये आपका फंक्शन। अब एक चीज़ देखो, मैं कहता हूँ कि मेरे पास में एक ब्लॉक है और मैंने क्या किया उसको, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया, लेट ए इक्वल्स टू 30, मैंने ए को यहाँ पे प्रिंट किया। जो आपकी 2 लाइन्स है उसको हम यहाँ पे नीचे फिर से कॉपी कर देते हैं, वो क्या है, वैर स्कोप इज फंक्शन लेवल नॉट ब्लॉक लेवल, ठीक है। ये आपकी 2 लाइन्स, लेट स्कोप इज बोथ फंक्शन लेवल एंड ब्लॉक लेवल। तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या ये ए एक्सेस हो जाएगा क्या। यहाँ पे जो स्कोप है उसका मीनिंग क्या है, दायरा, है ना, कि वो किस वाली प्लेस पे एक्सेस है। एरर आएगी या 35 मिनट हो जाएंगे, बताओ लेट स्कोप, मतलब कि लेट का स्कोप कहाँ तक है, वो कह रहा है कि इज बोथ फंक्शन लेवल एंड ब्लॉक लेवल, मतलब वो फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ है या ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुआ है, तो उसके बाहर एक्सेस नहीं होगा। मतलब कि ये जो आपका लेट है ये आपका इस वाली प्लेस से लेकर इस वाली प्लेस तक, सिर्फ इसके बीच में एक्सेस होगा। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, उसको एक बार प्रिंट करते हैं। इससे हमको क्या कहा, ए इज़ नॉट डिफाइंड, 97 जो लाइन है उसके ऊपर वो क्या कह रहे हैं, ए कभी डिफाइन ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो आपका ए है वो क्या है, वो आपका लेट से क्रिएट हुआ है। लेट स्कोप इज क्या होता है, फंक्शन लेवल और ब्लॉक लेवल दोनों होता है। यहाँ पर जो स्कोप है उसका मीनिंग क्या है, दायरा, कि उसका दायरा कहाँ तक है ना। अब हम यहाँ जाते हैं और इसको इसके स्कोप के अंदर लेके आ सकते हैं, तो ये एक्सेस हो जाएगा। ये क्या कहता है, मेरे स्कोप में आके मेरे को एक्सेस कर सकते हो। तो फिलहाल 35 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि मैं यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करता हूँ शो नाम से, और उसके अंदर मैंने क्या क्रिएट किया, एक लेट यूज़ करके वेरिएबल क्रिएट किया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, शो को कॉल भी कर दिया। अब बताओ इसका आउटपुट क्या है, कि ये एक्सेस हो जाएगा क्या, क्योंकि ये जो लेट का स्कोप कौन सा है, फंक्शन भी है और ब्लॉक भी है ना। ये आपको है कॉलेज समझ, अब इसका क्या आएगा आउटपुट, इसमें एरर आएगी, ठीक है। मैंने लिखा लेट ए इक्वल्स टू 20, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, आपको क्या लगता है। ये जो इसका स्कोप इस वाले जो ब्रैकेट है वहाँ तक है, और ये जो ए है ये डिफरेंट स्कोप के अंदर है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल स्कोप कहते हैं। जो बाहर वाला वो ग्लोबल स्कोप हो गया। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया वैर, अब बताओ क्या हो, क्या 35 एक्सेस हो जाएगा, और ये जो वैर है उसमें क्या लिखा है, फंक्शन स्कोप इज फंक्शन लेवल नॉट ब्लॉक लेवल, मतलब ब्लॉक जो है वो उसका दायरा सीमित नहीं कर सकता, उसके बाहर आ सकता है ना। फिलहाल ये 35 दे देगा।
पर अगर मान लो कि मैंने इसको फंक्शन के अंदर डाल दिया तो अभी आपका बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। सिंपल आपका इतना ही चीज़ था। तो ये हमने किस में देखा था, स्कोप के अंदर देखा था, है ना। फिर हम इसके अंदर हमने देखा था रीडिक्लेरेशन। ये जो लाइन्स है इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब एक चीज़ है कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट ए, कि मैं यहाँ पर वेर ए इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ और मैं लिखा ए इक्वल्स टू 20। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखा अभी फ़िलहाल ये जो चीज़ है, अभी फ़िलहाल इसका आउटपुट क्या आएगा पहले वो बताओ, 20 आ जाएगा ना। तो ये जो चीज़ है ये आपका क्या है, री डिक्लेरेशन नहीं, ये आपका ओवर राइट है। ये जो चीज़ है यहाँ पर क्या है, ओवर राइट है। मतलब एक जो वेरिएबल का बॉक्स था उसके अंदर ही हमने क्या किया, ओवर राइट किया, है ना। अब अगर मान लो कि सेम जो एग्जांपल उसको मैं इस वे में लिखता हूँ, मैं लिखा वेर ए इक्वल्स टू 10, फिर मैंने लिखा वेर ए इक्वल्स टू 20। तो ये जो आपकी प्लेस है इस बार क्या हुआ, ये री डिक्लेयर हुआ, है ना। ये आपका क्या था, ओवर राइट था, ये आपका क्या था, री डिक्लेयर था। ये जो दो लाइन्स हैं वो दो लाइन्स क्या कह रही है, विद लेट वी कैन नॉट री डिक्लेयर, दो है इसमें चीज़ें, द सेम नेम वेरिएबल इन द सेम स्कोप, है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इक्वल्स टू 10, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट, री डिक्लेयर किया इसको मैंने, ओवर राइट नहीं किया। कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या किसी से एरर है, एरर क्यों है, वेरिएबल का नाम सेम है और क्या है, स्कोप भी सेम है ना। विद लेट वी कैन नॉट री डिक्लेयर, हमने री डिक्लेयर भी किया द सेम नेम वेरिएबल, सेम नेम वेरिएबल इन द सेम स्कोप, और ये सेम स्कोप में भी है। अब मान लो कि अब फिलहाल जो एरर है वो देख लेते हैं, है ना। ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ, अब बताओ क्या आएगा आपको, 10 आएगा या 40 आएगा, 10 आएगा ना, क्योंकि ये जो ए वो क्या करेगा, अपने स्कोप में देखेगा, है ना। फिर 10 आ जाएगा, सिंपल ये आपका रीडिक्लेरेशन वाला था। अब मान लो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेर ए इक्वल्स टू 50, क्या आएगा आउटपुट, इसमें आपकी एरर आएगी, है ना, क्योंकि विद लेट वी कैन नॉट री डिक्लेयर द सेम नेम वेरिएबल द सेम। यहाँ पे एक बार डिक्लेयर हुआ है, हाँ लेट और साथ में नहीं हो सकता, हमने लिखा था लेट और कॉन्स्ट तो सेम ही है। हाँ वो चीज़ है, नहीं वेर और कॉन्स्ट तो सेम है, लेट अलग है। जो वेर और लेट में डिफरेंस है वही वेर और कॉन्स्ट में, वो वाली लाइन। तो यहाँ पे जो सेम स्कोप है, सेम नेम वेरिएबल है और एक लेट है ना, तो फिलहाल ये हम क्या दे देगा, एरर दे देगा इसमें। अब मान लो कि ये जो चीज़ है ये मैंने यहाँ पर लिखी, फिर ये आपका एरर ही है ना। हाँ हाँ, मान लो मैंने यहाँ पे मैंने बैड लिख दिया, अब क्या होता, फिलहाल ही 10 है, क्यों, क्योंकि एक भी लेट नहीं है। वेयर क्या कहता है, विद वेयर वी कैन री डिक्लेयर द सेम नेम वेरिएबल इन एनी स्कोप, सेम स्कोप में भी डिक्लेयर कर सकते हो और डिफरेंट है तो कोई उसके अंदर नीड ही है ना, वहाँ पे 10 आ जाएगा। ये आपके हमने कल किए थे। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, एक तो स्कोप के बेसिस पे और एक री डिक्लेरेशन के बेसिस। अब एक होस्टिंग है और एक रीअसाइनमेंट है। होस्टिंग जेएस का बहुत डीप कंसेप्ट है, पर आपको एग्ज़ाम के हिसाब से करना, अभी भी जो हम कर रहे हैं वो एग्ज़ाम से तो डीपर लेवल के अंदर है, होस्टिंग को हम इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जो आपके वेर और लेट में डिफरेंस है ना, वही वेर और कॉन्स्ट में होगा, किस में, आपके स्कोप में, रीडिक्लेरेशन और होस्टिंग के अंदर। अगर मान लो ए और बी के अंदर डिफरेंस और बी और सी सेम है, तो ए और जो सी है उसमें भी आपके डिफरेंस ही होगा, है ना। तो वही सेम आपके इसमें है कि स्कोप के अंदर लेट और कॉन्स्ट क्या है, सेम ही काम करता है। रीडिक्लेरेशन में भी लेट और कॉन्स्ट सेम काम करता है, होस्टिंग में भी दोनों सेम ही काम करते हैं। इसके अंदर आपके पास में कॉन्स्ट क्या है, डिफरेंट काम करेगा, है
है ना। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, वेर और लेट में डिफरेंस देख रहे हैं खाली। तो जो वेर और लेट में होगा वही वेर और कॉन्स्ट के अंदर, क्योंकि इन सब के अंदर ये जो लेट और कॉन्स्ट दोनों सेम है ना। अब हम देखते हैं होस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। पहले एक नोट के अंदर लाइन लिखते हैं क्या, कि आपका जो JS है एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन, एग्जीक्यूट्स द कोड लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा लेट a इक्वल्स टू 10, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया console.log के अंदर a लिख दिया। इससे क्या आएगा आउटपुट 10 आ जाएगा, सिंपल है ना। तो आपको जो कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, एक a नाम का वेरिएबल बना, फिर a आपका प्रिंट हो गया। आपका जो कोड है वो नॉर्मल ऐसे एग्जीक्यूट होता है। पर अब मान लो कि अगर मैं इस वे में लिख दूँ तो इसमें क्या आएगा आउटपुट, और लेट से अगर मैं यहाँ पर वैड लिख देता हूँ तो फिलहाल इसमें क्या आएगा आउटपुट आपके, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि जब आप वो इस वाली लाइन पे आया तो वो क्या कहें, ए को मतलब ए को आप रन करो और उसको प्रिंट करो, और बाद में जो ए है उसकी वैल्यू 10 आ रही है, तो इसमें एरर आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए। तो आपका जो वेयर होगा वो आपको एरर नहीं देगा, वो आपको एक वैल्यू देगा, क्या, अनडिफाइंड नाम से, ठीक है। ये हमने पहले बनाया है, उसको हटा देंगे। वो आपको क्या दे देगा, अनडिफाइंड नाम की एक वैल्यू देगा। यहाँ पर आपको एरर नहीं दे रही, क्या देगा आपको, अनडिफाइंड वैल्यू देगा। पर अगर हम लेट यूज़ करते हैं तो लेट आपको क्या होता है, और ज़्यादा कंस्ट्रेंड होता है। वो क्या कहता है, आप इनिशियलाइज करने से पहले इसको यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो अब हम जब इसको प्रिंट करते हैं तो वो क्या कहता है, कैन नॉट एक्सेस इट बिफोर इनिशियलाइजेशन, है ना। तो जो आपका लेट है वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कंस्ट्रेंड हो जाएगा। अगर मान लो कि इसके अंदर मैं कॉन्स्ट लिखता तो भी आपका लेट के जैसे काम करता है ना। क्यों, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट सेम होता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे वैड लिखूँ तो आपका अनडिफाइंड देगा। अब मान लो कि अगर मैं जो सेम लाइन है इसको मैं इस वाले प्लेस पे लिखूँ तो क्या होगा, अनडिफाइंड है ना। वो आपकी एरर नहीं दे रहा अनडिफाइंड, वो आपका अनडिफाइंड एक वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर वो अनडिफाइंड और यहाँ पर वो 10 है ना। क्योंकि ये लाइन तो क्या होगी, आपका एग्जीक्यूट हो चुकी है, वेरिएबल बन चुका है। और वही अगर यहाँ पर लेट होता है ना तो वो यहाँ पर क्या देता है, हमको एरर दे देता है। क्या कहता है, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। हाँ, तो वो एरर पे ही वो रुक गया। तो ये आपका होस्टिंग का था कंसेप्ट। अब लास्ट इसमें आपके क्या है, रीअसाइनमेंट है। जा रहे हो, हाँ। होस्टिंग वैसे तो बहुत डीप है, फंक्शन के साथ में भी है, और इसके पीछे आपके मेमोरी का होता है कंसेप्ट, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। फिलहाल एग्ज़ाम के हिसाब से ये इसका क्या आएगा आउटपुट, ये देखो हमने क्या किया, इस वाले प्लेस पे हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं किया है ना। इसको थोड़ा एक बार इस वजह से अभी फिलहाल इसका जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा सिंपल। अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा इसका आउटपुट, सिंपल यही है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट तो क्या आ जाएगा, इसका भी 20 ही आ जाएगा। पर इस वाले प्लेस पर अगर मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट लिखता हूँ, तो फिलहाल ये आपको 20 नहीं देगी, ये आपको एरर दे देगा, है ना। ये आपका कॉन्स्ट है ना। कॉन्स्ट क्या कहता है कि ये जो आपके पास में वेरिएबल है, इसमें एक बार जो आपने वैल्यू असाइन कर दी तो वो हमेशा वो ही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। ये आपका कांस्टेंट बन चुका है, कॉन्स्ट मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। हाँ, इसमें जो आपका रीअसाइनमेंट है उसमें आपका ये डिफरेंट है। इसमें लेट और जो वॉल है वो आपके सेम है, जो कॉन्स्ट है वो डिफरेंट है। इसके अंदर हम जाएंगे। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर इसको इस प्लेस में रखा तो अब ये मेरे को यहाँ पर 10 दे देगा। पर जब हम इसको इस वाले में लिखते हैं तो ये अब हमको क्या दे देगा, ऐड दे देगा। क्या क्या असाइनमेंट हुआ कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब ये जो प्लेस है आपने यहाँ पे कहा है कि ए नाम का वेरिएबल जो कि कांस्टेंट है, और जो नेक्स्ट लाइन है उसमें आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पर वो आपको एरर दे देगा। सिंपल आपका रीअसाइनमेंट यही है ना। तो आपका जो वेरिएबल है वो यही है। वेरिएबल में आपको एक और चीज़ इसके अंदर आपको लिखनी है, तो आप क्या लिखोगे, रूल्स ऑफ वेरिएबल, है ना। एक वेरिएबल के रूल्स कौन कौन से होंगे,
मोस्टली जो होते हैं वो आपके सेम ही होते हैं। फर्स्ट रूल आपका क्या होता है, इन द नेम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो नेम है उसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन इंक्लूड अल्फ़ाबेट्स। हमें अल्फ़ाबेट्स लेके आ सकते हैं, मतलब कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, और उनका कोई भी मिक्स। एंड नंबर्स, नंबर्स आपके 0 से लेकर 9 तक कुछ भी, बट वी कैन नॉट स्टार्ट द नेम विद द नंबर। इस सबका एग्जाम्पल हम देखेंगे। वी कैन नॉट other than dollar and underscore। थर्ड क्या है, क्या A to Z से start हो जाएगा, 0 से 9 तक चलेगा, but we cannot start the name with the नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल कर देता हूँ। कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड ऑफ JS नेम ऑफ फोटो क्या है, हाँ अभी मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनानी है तो कैन नॉट spaces लास्ट क्या है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। फर्स्ट जो रूल है वो क्या है, इन द नेम ऑफ वेरिएबल वी कैन इंक्लूड अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, बट वी कैन नॉट स्टार्ट द नेम विद द नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लेट ए = 10, ये मेरा ठीक है ना, कंसोल डॉट लगा हमने एक प्रिंट किया, आ गया हमने यहाँ पर। फिलहाल क्या है हमारे पास में 10 आ गया। अब मालूम मैं लिखता हूँ A1 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1, तो क्या ये ठीक है क्या? ये जो लाइन क्या कह रही है, इन द नेम ऑफ वेरिएबल वी कैन इंक्लूड अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स बट वी कैन नॉट स्टार्ट द नेम विद द नंबर। इसमें हमारे पास में अल्फ़ाबेट है और नंबर है, और ये नंबर से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, तो फिलहाल इसका आउटपुट 10 आ जाएगा। पर अगर मैं लिखता हूँ 1 है तो 1, तो ये मेरे को क्या दे देगा, एरर दे देगा। इसमें को क्या दिया पर एरर दे दी है ना। इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, पर नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर आपका दूसरा है, वी कैन नॉट इंक्लूड एनी स्पेशल करेक्टर अदर देन डॉलर और अंडरस्कोर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लेट यूज़र अंडरस्कोर, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, लॉग हमने यहाँ पर लिख दिया यूज़र। तो क्लास का जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, राजेश आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट के अंदर डॉलर, यहाँ पे भी लिख देता हूँ डॉलर, क्या आ जाएगा आप पे, अभी भी ये आपका सही है ना? हाँ, अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ठीक अंडरस्कोर ऐड किया लास्ट में, अब भी ये आपका सही है, ठीक है। पर अगर मान लो इस वाली प्लेस पे कहीं भी मैं क्या लगा देता हूँ, @ लगा देता हूँ, तो अभी क्या हो जाएगा, आपके गलत हो जाएगा। अभी आपके गलत हो, इस वाली प्लेस पे क्या कह रहा है, ये गलत है। तो डॉलर और अंडरस्कोर इनके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, है ना, अकेला कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। ये रूल आया समझ में। अब थर्ड जो वो क्या कह रहा है, वी कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड ऑफ JS इन द नेम ऑफ वेरिएबल। आपका इफ़ होता है, फॉर होता है, उसको हम इसके जो वेरिएबल का नाम होता है इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। मैंने कहा फॉर = 90, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया फॉर, तो इसने हमको यहाँ पर एरर दे दिया ना कि जो फॉर है वो तो क्या है, कीवर्ड है आपके, जैसे फॉर लूप होता है ना, तो इसने हमको यहाँ पर एरर दे दिया। अब मान लो अगर मैं फॉर्स लिख देता तो अभी हमको प्रिंट करने देता। तो आप जो कीवर्ड है उसको यूज़ नहीं कर सकते, अगर इफ़ यूज़ करें है ना, तो वो हमको एरर दे देगा। ये चीज़ यह है समझ में, है ना। वी कैन नॉट इंक्लूड एनी स्पेसेस इन द नेम ऑफ वेरिएबल। हम आ गए, हमें कर लेट यूज़र
और हमने यहाँ पर राजेश लिख दिया। इस वाली प्लेस पे उनको क्या दे देगा, ऐड दे देगा, क्योंकि जो वेरिएबल का नाम है इसमें स्पेस नहीं आ सकता है ना। इसका जो रियल लाइफ में होता है कि या तो आप अंडरस्कोर यूज़ करो या आप जो कैमल केस है उसको यूज़ करो, ये चीज़ आप कर सकते हैं। सॉरी ऐड दे देगा। लास्ट जो है वो क्या है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। यहाँ पे लिखा लेट नेम, कंसोल डॉट लॉग स्क्रीन पे क्या आएगा, कि जो लास्ट में दिया है वो आएगा क्या? बताओ इसमें क्या है। हम ये वाली चीज़ अभी देख रहे हैं, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। तो ये जो आपका नेम ये डिफरेंट है, ये नेम डिफरेंट और ये नेम डिफरेंट है। अभी फ़िलहाल हमने इसको प्रिंट करा है, आ जाएगा। अब मान लो कि ये जो n है तो ये प्रिंट करा क्या आ जाएगा, राजेश आ जाएगा। और अगर इस वे में हम इसको प्रिंट कुमार आ जाएगा। ये आपका क्या था, वेरिएबल्स है ना। तो वेरिएबल्स आपके पूरे यहाँ तक है। बचा वो बैकग्राउंड वाला क्या, बैकग्राउंड वाला सोच रहा हूँ कि जी एस कंटिन्यू में, तो कंटिन्यू में करा आपके इंटरनल्स है क्या, आपके हो गए इंटरनल? मेरे भी छुट्टी है। आप वाली तो वही है, हमारा लपट सा दिख रहा है। प्रिंसिपल ठीक है ना, कौन सी कॉलेज है? मैं जा रहा हूँ तुमसे कल एनएसपी कॉलेज। फिर पापा को प्रिंसिपल से देखो, अब मैं तो कल घूमने जा रहा हूँ। डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं। डेटा क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ द डेटा वी है। मतलब हमारे पास में जो डेटा है उसका टाइप क्या है, ये वो चीज़ डिफाइन करती है। और क्या डिफाइन करता है, इट आल्सो डिफाइंस द साइज ऑफ द डेटा। आपने जैसे उसमें पढ़ा होगा जो इंट वो आपका 2 बाइट का होता है ना, जो आपका करेक्टर 1 बाइट का होता है। तो वैसे ये जो डेटा टाइप है वो ये डिफाइन करता है कि आपके पास में जो डेटा है उसका साइज़ क्या होगा, वो चीज़ डिफाइन करता है। और इट इज़ द टाइप ऑफ द डेटा वी हैव, मतलब ये चीज़ बताता है कि हमारे पास में जो डेटा है उसका पर्टिकुलर टाइप है। आपके पास में बूलियन है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है ना। अब इसके अंदर आप जो थ्योरी है वो लिख लो, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ये जो सेक्शन है वो कौन सा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सेकंड कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव। इसमें आपके पास में कौन कौन सा आएगा, इसमें आपके पास में इंटीजर और फ्लोट नहीं होता, डबल भी नहीं होता, इसमें हर एक चीज़ नंबर होती है। सेकंड आपके पास में बिगिन होता है। थर्ड इसमें आपके पास में स्ट्रिंग हो गया। फोर्थ इसमें आपके पास में बूलियन हो गया। फिफ्थ इसके अंदर आपके पास में नल हो गया। सिक्स हमको जो अनडिफाइंड मिल रहा है। सेवन्थ इसके अंदर आपके पास में सिंबल हो गया। नॉन प्रिमिटिव क्या है, उसमें प्लस क्या होता है, ये के अंदर एरो हो जाएगा। इसके अंदर ये चीज़ आपके पास में क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होता है। ठीक है, बहुत से लोग इसके अंदर फंक्शन को भी इंक्लूड करते हैं, पर नॉर्मली इसके अंदर नॉन प्रिमिटिव के अंदर ये दो ही होता है। ठीक है, इसमें आगे करते हैं।
फर्स्ट आपके पास में क्या होगा, नंबर स्टार्ट करते हैं। नंबर में आपके पास में क्या आएगा, लेट से मेरे पास में वेरिएबल है, लेट सम इक्वल्स टू, अब जो जीएस होता है उसमें आपके पास में अगर डेटा टाइप फाइंड करना है ना, या ये देखना है कि कोई वेरिएबल का या कोई जो आपके पास वेरिएबल उसका डेटा टाइप क्या है, तो आप टाइप ऑफ यूज़ करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास में जो नम है उसका टाइप क्या है वो चीज़ बताओ। ये आपके पास में क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है। उसके बाद रन करते हैं। आपका इसने क्या बताया कि इसका जो टाइप है वो कौन सा है, नंबर का है ना। आपका जो नंबर है उसमें आपके पास क्या आएगा, जो पॉइंट की वैल्यूज़ है और नॉन पॉइंट की वैल्यूज़ है वो दोनों आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या स्टोर करता है, फ्लोटिंग जो पॉइंट है उसको स्टोर करता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करता है। जैसे आप नहीं कि मतलब जैसे इसको मैं एग्जांपल बताता हूँ। फिलहाल अगर मैंने लिखा 10.23 और मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये चीज़, अभी फिलहाल इसका क्या आएगा आउटपुट, ये जो चीज़ है वो आएगी। आपका अगर वो होता C++ या जावा होता तो उसमें आपको ये क्या देता, डबल दे देता, और इसमें वो क्या दे देगा, नंबर ही दे देगा, है ना। ये चीज़ है। हाँ फ्लोटिंग मीन्स जो आपके ये था ना पॉइंट वाले नंबर, ये चीज़ होती है। इसमें आपके पास में फ्लोट नहीं होता, इसमें आपके पास में सिर्फ एक ही होता है डेटा टाइप नंबर, मतलब इसमें फ्लोट इंट डबल वैसे अलग अलग नहीं होता। जो भी आपके पास में न्यूमेरिक वैल्यू वो आपके नंबर ही हो जाएगी, है ना। इन जीएस नंबर इंटरनली स्टोर्स फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। मीन्स इट कैन स्टोर या वी कैन गिव इंटीजर एंड पॉइंट वैल्यूज। हम इसके अंदर दोनों दे सकते हैं, क्या इंटीजर नंबर या और पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं दोनों दे सकते हैं। तो पॉइंट का कितने भी नंबर हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, पर आपके जो नंबर होती है उसकी एक लिमिट होती है ना। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर ये सब प्लेस कर लूँ, इसकी एक लिमिट आ जाएगी एक टाइम के बाद में। यहाँ पर ई में चला गया ये, इसकी कुछ एक लिमिट होती है इसके ऊपर। तो ये चीज़ आपके पास में लास्ट में इसमें क्या आ रहा है 423 आ रहा है, और इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है 420 आने लगे। मतलब इसकी एक जो लिमिट होती है उसके बाद में ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट काम करने लग जाता है ना। तो अब मान लो कि आपके पास में एक और डेटा टाइप है इसके अंदर, इसमें एक और एग्जांपल मेरे को बताना था। तो ये चीज़ देखो, इसका जो आउटपुट है वो हम एक बार देखते हैं। इसने क्या दे दिया 420 दे दिया। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ पॉइंट तो क्या सेम आएगा क्या आउटपुट, इस बार भी आपके इनकंसिस्टेंट है ना। तो आपका जो हाँ 4 2 दे दिया 3 हटाया। हाँ वो चीज़ है। नहीं इसमें 4 2 4 2 ये इस वे के अंदर दे रहे हैं। इसमें एक और चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 249 लिख दिया, 49 दिया उठा देगा वो चीज़ है। तो इसकी क्या होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है। इससे आगे हम और भी कुछ लिखते हैं 49 तक ही देगा, है ना। तो इसकी क्या होगी, एक लिमिट होगी, उसके बाद ये क्या करेगा, इनकंसिस्टेंट काम करने लग जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, बिगिन टाइम। हमने लेट लिखा और हमने यहाँ पर लिख दिया नम, यहाँ पर नम लिखा और इक्वल्स हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दी, ठीक है। बिगिन का ये है कि आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, n इसके अंदर देना पड़ेगा। बिग इंट है मतलब ये क्या करेगा, हमेशा इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल एक बार इसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पर इक्वल्स करके 10 दिया और लास्ट में मैंने लिखा n। ये जो
एन है उसका मीनिंग क्या है, ये आपके बिगिन की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे लिखा बिगिन। ये क्या करेगा, इट विल ओनली स्टोर, यहाँ गए हमने इसको प्रिंट किया, कंट्रोल डॉट लॉग के अंदर हमने इसका नम को प्रिंट किया, यहाँ गए हम इसको रन किया, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। अब अगर मान लो मैं इसमें ये चीज़ लिखता हूँ टाइप, तो ये क्या देगा हमको, बिगिन देगा। और अगर मान लो जो एन है वो अगर मैं हटा देता हूँ, तो क्या दे देगा, 10 नंबर का दे देगा, है ना। 10 रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अगर मान लो मैं 10.4 दूँ तो ये मेरे को एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि बिगिन में मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकता हूँ, मतलब पॉइंट नहीं लगा सकते आप लेकिन। पॉइंट नहीं लगा सकता। अब ये आपकी चीज़, ये आपके इसके अंदर क्या थे, नंबर हो गया और बिगिन हो गया, है ना, कलम, ये सब खत्म कर लेंगे इसके अंदर। सर 7 3 के अंदर कॉलम चेंज कर सकते हैं।